अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, अभी मैं आपको इस वीडियो में जनरल पैथोलॉजी का एक टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द मीडियम रॉबिन्स। ठीक है। मैं इस वीडियो में मीडियम रॉबिन्स ही फॉलो करूँगा, सीक्वेंस भी वही रखूँगा एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ज़्यादा तवज्जो दूँगा। बाकी जो जिससे कुछ भी नहीं आना वो तो बिल्कुल स्किप कराऊँगा। ठीक है। जिससे MCQs आने वो थोड़ी बहुत आपको MCQs पॉइंट बता दूँगा, बिकॉज इन्फ्लेमेशन इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक एंड इसको हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। सही है। तो पहले 2-3 पेजेस इस वीडियो में कवर होंगे सिर्फ और सिर्फ, उसमें जो करने वाली चीज़ें वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी आपने जो छोड़ा है मैंने वो आपने जस्ट रीड खुद ही दे देना है। सही है। उस सबसे पहले तो आपको इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन जो कि वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये बहुत ज़्यादा आती है, ये आपको वर्ड टू वर्ड इसी तरह कहनी चाहिए। ठीक है। और ये थोड़ी सी लेंथी है, तो इसको आपने करना क्या है, ये बॉडी के जितने भी वास्कुलराइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, ये उनका ऐसा रिस्पॉन्स होता है किसके खिलाफ, टू द इन्फेक्शंस एंड टिश्यू डैमेज। जो भी इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज हो रहा है उसके अगेंस्ट जो वास्कुलराइज्ड टिश्यूज़ का रिस्पॉन्स होता है ना, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब उसमें होता क्या है, जो ब्रिंग्स जो यानी कि लेके आता है सेल्स को एंड मॉलिक्यूल्स विद द होस्ट डिफेंसेस को। ठीक है। अब इसमें सेल्स में यहाँ पे बी और टी सेल्स की बात वो कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को वो इसमें साइटोकाइंस की, सारे के सारे साइटोकाइन जो इन्वॉल्व होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ये उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट डिफेंसेस को कहाँ से, फ्रॉम द सर्कुलेशन से, वो उस जगह पे वेयर दे आर नीडेड वहाँ पे लेके आता है। ठीक है। आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन जहाँ भी हो रही हो, जो उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होंगी, वहाँ से वो चीज़ें निकल निकल के मीडिएटर्स, साइटोकाइंस वगैरह निकल के जा रहे होते हैं और सेल्स भी निकल के जा रहे होते हैं। क्या करने के लिए, एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट। ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन की सिंपल डेफिनेशन है, रिस्पॉन्स ऑफ द वास्कुलर टिश्यूज टू इन्फेक्शंस एंड टिश्यू डैमेज, जो ब्रिंग करता है सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट डिफेंसेस को सर्कुलेशन से लेके उस जगह पे जहाँ पर उनको ज़रूरत है। चाहिए ये इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन वर्ड टू आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन UQ आता होता है ना, वो है एक्यूट एंड क्रॉनिक का डिफरेंस। ये आपकी बुक में ऐसे इस तरह नहीं लिखा हुआ, ये आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है। ड्यूरेशन को पता है इसकी फ्यू डेज़ होती है, इसकी अप टू मंथ्स और ईयर्स तक भी जा सकती है। एजेंट इसका मोस्टली जो बैक्टीरिया होगा, जितने भी माइक्रोब्स होंगे ना, उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ठीक है। इंजरी टू द टिश्यू डैमेज। उसके बाद यहाँ पे जो है, अगर तो परसिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि बहुत लंबी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो वो क्रॉनिक में जा सकती है। कोई भी फॉरेन बॉडी आके बैठ गई है बॉडी से जो निकल ही नहीं रही, वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लाजमी होगी। ठीक है। उसके बाद कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछते होते हैं वाई ये दोनों रिएक्शंस में एक क्रॉनिक होती है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। ठीक है। मेजर सेल्स इसमें आपको पता है न्यूट्रोफिल्स हैं, इसमें मोनोसाइट्स जो कि बाद में जब बनते हैं माइक्रोफेजेस। ऑनसेट इसका बहुत जल्दी है, फास्ट, विद इन आवर्स के अंदर ही ऑनसेट हो जाता है इसका, यानी कि शुरू हो जाती है। और स्लो है इसका इसका डेज तक जाता है। सही है। टिश्यू इंजरी एंड फाइब्रोसिस, इसमें बहुत थोड़ी टिश्यू इंजरी होती है, फाइब्रोसिस बहुत कम होती है, और ये सेल्फ लिमिटेड है, खुद बहुत ठीक हो जाती है। ये सवेयर होती है, बहुत ज़्यादा होती है इसमें टिश्यू इंजरी, प्रोग्रेसिव होती है, और जिसमें को पता है फाइब्रोसिस भी हो रही होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। लोकल एंड सिस्टेमिक साइन इसके बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। आपको पता है एक जगह पे क्रॉनिक इन्फ्लेम एक्यूट जहाँ हो रही है वहाँ पे कुछ साइंस आते हैं, अभी देखता हूँ मैं, बताता हूँ आपको, वो प्रोमिनेंट हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये लेस प्रोमिनेंट होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऐसी भी है हमारी बॉडी में चल रही होती है, जिस तरह गाउट के अंदर यूरेट क्रिस्टल्स वगैरह वगैरह में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन बंदे को पता नहीं चल रहा होता ज़्यादातर। इसके आउटकम्स जो हैं वो या तो ये रेजोल्यूशन हो जाएगी, यानी कि खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाएगी, या वहाँ पे थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस स्कार हो जाएगी, या ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चली जाएगी। जब एक्यूट ज़्यादा हो रही है, बार बार हो रही हो, तो वो क्रॉनिक में चली जाएगी। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन जिसके आउटकम्स हैं, या तो बिल्कुल टिश्यू डिस्ट्रक्ट कर देगी, नेक्रोसिस हो जाएगी वहाँ पे, यहाँ पे स्कार तो लाजमी ही बनेगा। ये डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये पास पेपर में आया हुआ है तो दी 3 दफ़ा। दिस इज़ द कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज़्यादा आता होता है। ये आपने रट लेने इसी तरह के, कैलर हीट वहाँ पे होगी, इसको कैलर कहते हैं, ये लैटिन वर्ड्स है। ठीक है। रूबर रेडनेस, डॉलर पेन, फंक्शन लीजिए लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है। ये है। एक और भी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, दैट इज़ द ट्यूमर, जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं। ठीक है। स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे, उसको ट्यूमर का लैटिन वर्ड देते हैं। ये 5 कार्डिनल साइंस हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। सही हो गया। यानी कि हीट होती है वहाँ पे, रेडनेस होती है, ये जिस जिस तरह प्रोड्यूस होता है ना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये साइंस जो है वो क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर चीज़ की डिटेल हम पढ़ लेंगे। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन आपका अलग UQ है, ये बुक में बहुत डिफिकल्ट करके एंड फजूल बातें लिखी हुई हैं, जो करने वाली बातें वो यहाँ पे मैंने नोट कर दी हैं। एक तो सबसे पहले कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इज़ द इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन है, पैरासिटिक है, फंगल है, वायरल है, बैक्टीरियल, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल, जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रहा होगा वहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन जाएगी, एक्यूट जाएगी ज़्यादातर। ठीक हो गया। कुछ में है, जिस तरह आपको पता है TB में भी आपकी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन चली होती है, क्रॉनिक टाइप की। ठीक है।
उसके बाद आपके टिश्यू नेक्रोसिस, जहाँ पे भी टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा होगा वहाँ पे आपकी चलेगी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। अब टिश्यू नेक्रोसिस जो है आपका इस्कीमिया की वजह से हो सकती है, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं आई वहाँ पे, ट्रॉमा हो गया कोई, वहाँ पे थर्मल इंजरी है, केमिकल फिजिकल रेडिएशंस हैं, जहाँ इस ये वजह से आपकी टिश्यू नेक्रोसिस हुई है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी बॉडी में आके बैठ गई है, अब फॉरेन बॉडी डर्ट हो सकता है सूचर से ऑपरेशन के दौरान या सप्लेंटर्स, ये सब ऑपरेशन की ये एक्सोजिनस फॉरेन बॉडी है। ठीक है, बाहर से फॉरेन बॉडी जो आई हुई है वो कहीं भी आके बैठ गई है जो बड़ी है, सपोज बहुत बड़ी फॉरेन बॉडी है, सेल्स उसको नहीं निकाल पा रहे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी ग्रैनुलोमेटस टाइप की, इसके इर्द गिर्द ग्रैनुलोमा बन जाएगा, जो कि हम आगे अभी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बनेगी ना, वो ग्रैनुलोमा एक बड़ा सारा बन जाएगा फॉरेन बॉडी के इर्द गिर्द। ठीक है, और तो कुछ होती हैं एंडोजिनस फॉरेन बॉडीज़ जो बॉडी के अंदर ही बन रही होती हैं, वो क्या होती हैं, यूरेट क्रिस्टल्स, गाउट के अंदर आपको पता है कि यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, एंड कोलेस्ट्रॉल्स एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर ये भी एज अ फॉरेन बॉडी काम करते हैं, तो इनके इर्द गिर्द भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। ठीक है, यूरिक क्रिस्टल्स एंड कोलेस्ट्रॉल के अंदर। इम्यून रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो तरह की इम्यून रिएक्शन, या तो ऑटोम्यून है या एलर्जिक है, इनमें भी इन्फ्लेमेशन होती है। मैंने आपको बताया क्यों होती है। ऑटोम्यून में तो अपनी ही बॉडी के खिलाफ, एंटीजन्स के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। ये होती है क्रॉनिक टाइप की वजह। क्रॉनिक टाइप क्यों होती है कि अपनी बॉडी के एंटीजन्स हम उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते बॉडी से, तो वो हमेशा परसिस्ट रहते हैं, पॉजिटिव एजेंट उनका परसिस्ट रहता है, इस वजह से इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक जाती रहती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती रहेगी। एलर्जी में ही होता है कोई भी ऐसा एजेंट जो नॉर्मली इतना रिएक्टिव नहीं है, हमारी बॉडी उसको इस तरह बिहेव उससे कर रही है अगेंस्ट कि उसको एलर्जी आ गई है। सपोज़ अब डस्ट ही है, हवा में मिट्टी है, कुछ बंदों को उनसे एलर्जी होती है, दैट इज़ नॉट इंजूरियस टू अवर हेल्थ, कि वो एजेंट नहीं है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे। अब वो चीज़ यानी कि परसिस्ट कर रही है इन्वायरमेंट के अंदर, वहाँ से हम नहीं निकाल पा रहे हैं और बॉडी हमारी रिएक्शन करती जा रही, तो वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इन सिंपल मैं ये कहूँ, इसका जो एजेंट है और इसका जो एजेंट है हम उसको निकाल नहीं सकते इन्वायरमेंट से, या बॉडी के इम्यून सिस्टम के सामने से उसको नहीं निकाल सकते, वहाँ पे परसिस्ट रहता है, इस वजह से वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होती है वो क्रॉनिक होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक मैं एंड करता हूँ वीडियो, बाकी नेक्स्ट बार में बताता हूँ।